नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज बात करने वाले हैं कि 2026 में आपके चैनल के मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होगी। यूट्यूब किन चैनल को मोनेटाइज करेगा, किन चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करेगा, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले क्या रूल थे, अब क्या रूल होने वाले हैं, किस तरीके से काम होगा, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब फैमिली। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करना ना भूलें। तो बात इस तरीके से स्टार्ट होती है। आपको साइड में जो ग्राफ दिखाई दे रही है, सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। इसमें क्या होता था, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, छवि दिखाई दे रही होगी। इस छवि में आपको पहले चैनल को मोनेटाइज करने के लिए ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता था। लेकिन एक समय की बात है जब आप लोगों को एक समय पे ये चीज भी क्लियर करनी नहीं पड़ती थी। ना तो आपको 1000 सब्सक्राइब चाहिए और ना ही आपको 4000 वॉच टाइम। और ये 10 मिलियन वाला तो अभी आया है, कोई मतलब ही नहीं था, सोर्स का तो जमाना ही नहीं था उस टाइम। तो एक समय तो ये था कि आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। अब यूट्यूब थोड़ा अपडेट हुआ उसके बाद में अपडेट होने के बाद में ये सामने आपके सामने ये चीज आई। फिर आपको चाहिए क्या था, वही 1000 सब्सक्राइबर, वॉच टाइम 4000। अब आज 2025 की बात करते हैं, अंत आ रहा है 2025 का, कुछ इस पलों में ये हमसे दूर हो जाएगा। अब 2026 आने वाला है। तो ये चीज आपको जो दिखाई दे रही है, इस क्राइटेरिया के साथ साथ आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इसी चीज को देखते हुए हम आज पूरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्राइटेरिया तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम आप कर सकते हो एक तो इस तरीके से, और 10 मिलियन व्यूज अगर आप ले आते हो, एक ये अलग सिस्टम होता है, ठीक है, सोर्स के थ्रू। ये चीज आपको लगभग प्रत्येक यूट्यूबर को ये बात पता रहती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, वो नई छवि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी गाइडलाइन के अनुसार। इसमें है कि नो एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर ये आपके चैनल पर है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी बात में काम की करने वाला हूं बिना वक्त गवाए। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है, पूरा सपोर्ट करना है, तभी कोई चीज आगे समझ में आएगी और आप अच्छे से अच्छी चीज को पकड़ पाओगे। तो नो एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक, इसमें क्या है, अब आपके चैनल पर वीडियो आप जब अपलोड करते हो तो कई बार स्ट्राइक आ जाता है। एक तो कम्युनिटी गाइडलाइन जो आपकी स्ट्राइक आता है, एक ये जो आपके सामने कॉपीराइट आ जाता है। ये दो तरह का सिस्टम चलता है। अब जो गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, इसमें आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं, चाहे आपके 1000 सब्सक्राइब हो चुके हो, चाहे 4000 वॉच टाइम हो चुका हो। आज आप इसमें आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर गाइडलाइन स्ट्राइक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। चाहे आपके फिर 10,000 सब्सक्राइब हो, आपने अपना क्राइटेरिया पूरा कर रखा हो, अच्छा खासा बहुत टाइम, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर गाइडलाइन स्ट्राइक है तो उसको हटने के बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर कॉपीराइट है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। एक टॉपिक की बात तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बता दूं कि गाइडलाइन स्ट्राइक में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को जो दूसरी छवि दिखाई दे रही होगी, अब एक चीज है कि जो इस छवि में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रीयूज कंटेंट। एक बार रीयूज कंटेंट के बारे में समझने के बाद इस बारे में एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले रीयूज कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपने कहीं से वीडियो उठा के अपलोड कर दिया है, अब बात समझो रीयूज कंटेंट किस तरीके से होता है। मेरा चैनल है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो को अपलोड करने पर मेरे चैनल पे ये अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। अब आप क्या करते हो, आपका दूसरा चैनल है मेरी ही कैटेगरी का, एक समय के लिए मानो आप क्या करते हो, मेरे चैनल से वीडियो उठाते हो, डाउनलोड करते हो और अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, तो ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये आप लोगों को समझना है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। व्यूज कंटेंट समझ में आ गया। अब इसके बारे में
थोड़ा साइड में एक चीज रह गई, वो आपको मैं पहले समझा देता हूं कि आपके चैनल पर एक चीज और होनी चाहिए, वो है आपके चैनल पर आपका बैनर होना चाहिए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बैनर, ऐसे आप लोगों को बैनर होना चाहिए। और आपका चैनल का लोगो भी होना चाहिए, आप जो लोगो लगाते हो वो लोगो भी होना चाहिए। ये भी एक मतलब मैंडेटरी हो गया है यूट्यूब की नजरों में। अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो इन चीजों के आपके चैनल पे होना चाहिए। बैकग्राउंड जो मतलब अपन बोलते हैं लोगो, और आपका बैनर, ये दोनों चीज होनी चाहिए। ये 2026 में मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आ रहा है, इस बात को समझना। रिव्यूज कंटेंट समझ में आ गया, बैनर समझ में आ गया क्यों चाहिए मोनेटाइज करने के लिए, क्या क्राइटेरिया है वो समझ में आ गया। ये चीजें समाप्त होने के बाद में हमारे सामने जो चीज आ रही है वो चीज है इसके बाद में कि आपको जो है वो है कि लो एफर्ट कंटेंट। लो एफर्ट कंटेंट क्या होता है, थोड़ा विस्तार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न जब आपका चैनल मोनेटाइज हो। लो एफर्ट कंटेंट, जैसे आपने कोई इमेज अपलोड करी और इमेज के पीछे कोई म्यूजिक लगा दिया है बिना कॉपीराइट का। समझना बात को, मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से समझा है। कुछ आप मेरे वीडियो अगर देखोगे तो मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा करी है एआई के समय पे। तो लो एफर्ट कंटेंट वो है कि आपकी एक इमेज दिखाई दे रही है आपकी वीडियो में और साथ में कोई गाना चल रहा है, आपने उठा के कहीं भी लगा दिया, कोई भी म्यूजिक लगा दिया। समझो बात को, वो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उसको लो एफर्ट कंटेंट बोलते हैं। हाँ, यूट्यूब को कहने का मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने इस पे मेहनत करी है, बंदे ने काम किया है, अपना टाइम दे रहा है यूट्यूब को, ऐसा यूट्यूब को लगना चाहिए, तब यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट करता है। ये थोड़ा सोचने समझने के विचार है। तभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कभी भी काम करो तो अपनी फेस वैल्यू पर काम करो, अपनी वॉइस पर काम करो, तभी है काम करने का मजा। हाँ, अगर आप उस वीडियो में बार बार चीजें बदलते रहते हो तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ बंदे ने काम किया है, एफर्ट लगाया है, इसलिए इसमें इसको चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है। अगर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोई भी चीज एक होती है रिपीटेड, अपन बोलते हैं कि मास प्रोडक्ट। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको छवि दिखाई दे रही होगी, मास प्रोडक्ट रिपीटिव, मतलब कोई भी चीज बार बार रिपीट होना वो भी एक कष्टदायक होता है। आप मानो जैसे मैं आपके सामने कोई वीडियो बना रहा हूं और एक ही वीडियो में एक शब्द को पकड़ लूं और उसको बार बार रिपीट करता जाऊं, रिपीट करता जाऊं, रिपीट करता जाऊं, वो आपको चुभने लग जाएगा। इसी तरीके से ये चीज, कोई इमेज है, समझना बात को, वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे आप लो एफर्ट कंटेंट आता है उसी तरीके से। तो मास प्रोडक्ट, एक किसी ने आपने कोई फोटो लगा दी किसी मोटे आदमी की, इस बात को समझो, और उसी को हर बात पे चिपकाए जा रहे हो बिना किसी बदलाव के, तो ये भी मास प्रोडक्ट में आता है यार। मतलब आप लोगों को उन सब चीजों से बचना है मेरे हिसाब से, जिससे कि यूट्यूब को ऐसा लगे कि बंदे ने कुछ मेहनत ही नहीं की है। हाँ, आप कहीं से म्यूजिक अलग उठा लो, वॉइस अलग उठा लो, समझ रहे हो, इमेज कहीं से लेके आओ, ऐसे एक बड़ा मिश्रण होना चाहिए, तब जाके यूट्यूब को लगेगा कि हाँ वास्तव में। और इन सबको साइड में रखते हुए मैं एक बात करना चाहूंगा, वो बात इस तरीके से मैं ये बोलूंगा कि आप लोग फिर भी अपनी फेस वैल्यू पे काम करो। ऐसा कंटेंट मत लेके आओ कि दुनिया देखे नहीं यार, वो दुनिया देख भी रही है तो उससे आपको प्रॉफिट ना हो, क्योंकि अगर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, टाइम दे रहे हो किसी चीज को, तो उसका रिजल्ट आए तभी तो कोई चीज मजे वाली बात है। तो यूट्यूब फैमिली में आपको फिर से बोलता हूँ, अपनी ही फेस वैल्यू पे काम करो, अपने आप पर काम करो, तभी आप लोग अपना नाम बना पाओगे यार। यूट्यूब को लोग जितना आसान लेते हैं उतना आसान है नहीं, है तब तो बहुत आसान है किसी चीज की। और मेरा मानना यह है कि जब तक कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, थोड़ा एफर्ट होता है तभी मजा आता है वह काम करने का। यूट्यूब को लगना चाहिए कि आपने काम किया है यार, तभी तो बात है, देखो। तो यूट्यूब फैमिली नमस्कार, मैंने आपको वो चीज बता दी है जो एक 2026 में चैनल को मोनेटाइज होने के लिए चाहिए,
वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। आप लोगों को इन पे विशेष ध्यान देना है, विशेष चीज गौर करनी है, तभी कोई चीज आके समझ में आएगी। ठीक है यूट्यूब फैमिली, नमस्कार।